अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ योगी वजाहत, योगा और सेहत। आज हमारा मौजू बड़ा दिलचस्प है और इस मौजू के लिए यकीनन ये कहना मुनासिब होगा कि सुनने में आया है कि इंसानों के दिलों का रास्ता उनके मुंह के ज़रिए होता है। खाना पीना, जायके, मज़े मज़े की चीज़ें। लेकिन ये ज़िंदगी की शीरीनी और तलखी बाज़ दफ़ा इंसान को बहुत मुश्किल में डाल देती है और ज़िंदगी को ना जाने क्यों तल्ख कर देती है। ऐसा ही एक वाक़या आज इस समंदर के किनारे मुझे याद आता है। जगह तो एक नहर थी जहाँ पे एक उस्ताद अपने शागिर्द के साथ हल्के हल्के चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगती है और अपने शागिर्द से कहते हैं, ऐ मेरे शागिर्द, मुझे पानी पिला दो। सादतमंद शागिर्द जो है अपना बर्तन निकालता है और बहती हुई नहर से पानी निकाल के उनको दे देता है। लेकिन ज़हन में रखिएगा कि ये शागिर्द और उस्ताद जो है, इनकी गुफ्तगू थोड़ी देर पहले होती रही है और एक मामला था जो उस्ताद के सामने शागिर्द बार बार पेश कर रहा था, और वो था कि मेरी ज़िंदगी इतनी तल्ख क्यों है, मेरी ज़िंदगी में इतने दुख क्यों हैं। उस्ताद ने सोचा कि शागिर्द को बताने का एक और तरीक़ा इस्तेमाल किया जाए। इसलिए उन्होंने पानी मांगा। लेकिन पानी मांगने के बाद क्या किया, अपने पास से थोड़ा सा नमक निकाल के उस पानी में डाला, उसको हिलाया और पीने के बाद कह रहे ये तो कड़वा है, और ये कह के अपने शागिर्द को दे दिया। शागिर्द ने अपने उस्ताद को देखा और कहा कि हाँ उस्ताद, ये कड़वा होगा। मेरे मोहतरम उस्ताद, ये कड़वा क्यों नहीं होगा, मेरे सामने तो आपने इसमें नमक डाला है। उन्होंने कहा अच्छा, पानी में नमक डलता है और घुल जाए तो कड़वा हो जाता है? उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये कह के वो पानी उन्होंने नहर में फेंका और फिर चल दिए। लेकिन उनका जो शागिर्द था वो बार बार फिर वही कहने लगा, ऐ मेरे उस्ताद, सवाल का जवाब दीजिए ना, मेरी ज़िंदगी इतनी तल्ख क्यों है, इसमें इतनी कड़वाहट क्यों है, शीरीनी क्यों नहीं है, इसमें मिठास क्यों नहीं है। कुछ देर चलने के बाद उस्ताद फिर रुक गए। उनके पास थोड़ा सा नमक और था, सो वो लिया और उन्होंने नहर में डाल दिया और नहर को एक लकड़ी से हिलाने लगे। शागिर्द ये सब कुछ देख रहा था, बड़ा हैरान था कि आज मेरे इस अजीम उस्ताद को क्या हो गया है, ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। कि अचानक एक और सवाल आया, एक और मामला आया, और उन्होंने कहा कि मुझे पानी पिला दो। शागिर्द ने फिर बर्तन निकाला और पानी दिया, और पानी देने के बाद जब वो चंद ही कदम चले तो उस्ताद ने उस पानी को अपने मुंह से लगाया, पिया, और पी के अपने शागिर्द से कहा कि ज़रा पानी तो पियो, अजीब सा पानी है। शागिर्द ने वो पानी पिया और कहा उस्ताद, कोई अजीब नहीं है, जायका बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कहा कैसे जायका ठीक हो सकता है, तेरे बच्चे, तेरे सामने मैंने नमक इस नहर में डाला था, तो ये नमकीन क्यों ना हुई। शागिर्द ने कहा कि मेरे उस्ताद, बात यह है कि जब पानी थोड़ा सा होता है तो उसको थोड़ा सा नमक भी नमकीन कर देता है, लेकिन ये नहर बहुत बड़ी है, इसमें थोड़ा सा नमक क्या इसको नमकीन करेगा। उस्ताद ने अपने शागिर्द को देखा और कहा कि मेरे बच्चे, यही तेरे सवाल का जवाब है। तूने अपनी पूरी ज़िंदगी को एक छोटे से प्याली की मानिंद रखा है कि चंद तल्ख तजर्बात ने इसको बहुत उदास, बहुत नमकीन कर दिया। ए मेरे बच्चे, ए मेरे शागिर्द, अपनी ज़िंदगी को वसी कर एक नहर की तरह, कि इसमें अगर तल्ख कुछ हकीकतें आएँ, कुछ तजर्बात आएँ, तो वो इसको नुकसान ना पहुँचा सके, इसको नमकीन ना कर सके। ख़वातीन हज़रात, कुछ ऐसे ही आज हमारा मौजू है। ये नमक जो है ना, ये जायके के लिए होता है, ज़बान का जायका। लेकिन कुछ लोग ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं जिसमें ये टेस्ट उनको नहीं आता। ये गोशिया, तिब्बी इस्लाम में, या ज़बान के जायके का ख़त्म हो जाना। आज हम इस पर बात करेंगे और इसी हवाले से हम अपने मौजू को लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ ये बताते चलें कि 6 जायके होते हैं। योग बताता है कि 6 जायके होते हैं। ये 6 के 6 जायके, जिनमें मीठा भी शामिल है, खट्टा भी शामिल है, कड़वा भी शामिल है, नमकीन भी शामिल है, तीखा भी शामिल है और कसीला भी शामिल है। ये हमारे मसल्स को बनाते भी हैं, साफ़ भी करते हैं, पानी को भी जज़्ब करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं। बड़े काम हैं इनके, और इन्हीं कामों के हवाले से अगर हमें जायका महसूस ना हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि जायके के लिए ज़बान का कौन सा इस्तेमाल होता है, हिस्सा इस्तेमाल होता है?
हमारे ज़बान का इब्तदाई हिस्सा मीठा, थोड़ा सा साइड में नमकीन और इंतहाई पीछे का हिस्सा कड़वा टेस्ट के लिए होता है, उसको जायके को चखने के लिए होता है। इसी तरह फिर खट्टे हैं और तीखे जायके हैं। दिलचस्प बात यह है कि योग में 3 ज़बानों का तस्वुर है, सांप की ज़बान, मेंढक की ज़बान और गाय की ज़बान। ये ज़बानें उस वक्त सही लगती हैं जब जायका भी इसमें समझ में आता है, वरना तिब के लोग बताते हैं, तबीब बताते हैं कि उमूमन 2000 लोगों का अगर तखमीना हो तो 2000 में से कोई एक ऐसा फ़र्द ज़रूर होता है जिसको ये बीमारी होती है कि उसको टेस्ट नहीं आता। अगर आपको भी ऐसा होता है तो शायद आप उन 2000 लोगों में से कोई एक फ़र्द हैं। आज हमारा मौजू है जायके का ना होना, और इस हवाले से हम बात करेंगे लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर हम चलेंगे अपनी योगा की क्लास में, जहाँ पे हम बताएंगे कि योगा के ज़रिए जायके को कैसे बेहतर किया जा सकता है, इस ब्रेक के बाद।